चार्जेस या ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक चार्जेस या नॉर्मल चार्जेस। ठीक है, अब हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, यही दो टाइप के चार्ज होते हैं, इसके अलावा और कोई टाइप का चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो चार्जेस होते हैं ये कहाँ से बन के आते हैं? ये बनते हैं एटम से। भाई कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से बना है, फंडामेंटल यूनिट ही है क्या? एटम। तो वहीं से जनरेट होगा चार्ज। ठीक है, वहीं से जनरेट होगा चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा कि कटायन और अनायन भी तो चार्जेस हैं। कटायन और अनायन भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही बना है। भाई एटम ही बना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से। ठीक है, या ऐसे अलग से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि इसका सिंबल क्या है? Q। ठीक है, कई कई जगह पे स्मॉल q भी लिखते हैं, कैपिटल Q भी लिखते हैं, तो Q। अच्छा, इसकी एक SI यूनिट भी होती है। SI यूनिट क्या होती है? कूलम, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट दिस। तो कूलम रिप्रेजेंट करते हैं इसको C से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इसलिए हम इस पे पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, बात करते हैं कटायंस और अनायंस की। तो कटायंस और अनायंस इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स से मिलकर बना है किसी एटम में। ठीक है, अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है भाई, एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों से बना है, यानी कि एटम में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं। बट अगर इन केस किसी वजह से इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेना देना करता है ना एटम, इलेक्ट्रॉन देने या लेने के वजह से, किसी भी वजह से अगर एटम में इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वो हो सकता है कि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो सकता है 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो सकता है 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कटायन। पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा मतलब कि उस एटम में अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव से ज़्यादा है पॉजिटिव। आयंस, सॉरी अनायंस, अनायंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है पर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ओवरऑल अनायन का चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। तो बस यही होते हैं कटायंस और अनायंस, ये इन्हीं से बने हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दीज आर द स्मॉलेस्ट चार्जेस, स्मॉलेस्ट चार्जेस। अब इससे छोटा आप चार्ज नहीं, भाई ये देखो जरा हालत देख रहे हो इसके, 10⁻⁻19 कितना छोटा है, बहुत ज़रा सा चार्ज है। ठीक है, बहुत ज़रा सा चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अंडरस्टूड? ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो देखो ज़रा, 1 कूलम्ब में, ठीक है, 1 कूलम्ब में कितने एटम्स होंगे अगर आपसे मैं ये पूछूं। ठीक है भाई, कूलम है ना, चार्ज के यूनिट क्या है? कूलम। अगर हम बात करें 1 कूलम की तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 1 कूलम चार्ज, या ये कह लो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट
टू 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो भाई अब ज़रा मुझे ये बताओ कि कैसे निकालेंगे हम कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में। ये चीज़ तो क्लियर हो रही है ना कि भाई इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने चार्ज में, इतने कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है। माइनस हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। माइनस का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि इट विल शो दैट दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का चार्ज है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जरा देखें 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भैया, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट। अब उसने पूछा है कि अगर 1 कूलम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा। ठीक है, क्लास 6-7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा आसान सा यूनिटरी मेथड लगाना है। भाई इतने कूलम्स में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहीं पे तो लिखा है, पलट दिया बस मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 1 कूलम में कितना होगा, तो कितना होगा भैया, 1 को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 से, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ज़रा इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, इतना तो श्योर है। -19 ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.6 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करिए, आंसर कैलकुलेट करिए। ठीक है, पॉज करो वीडियो को एक बार, ज़रा मेरे लिए थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करके इसको डिवाइड करो एंड प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.625 इंटू 10⁻19। ओहो, -19 नहीं, +19। ठीक है, चलो अच्छा हुआ नज़र पे पड़ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा इतना सुंदर नहीं लग रहा है, तो इसको और सुंदर करने के मतलब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और सुंदर करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18, भाई ये डेसिमल पीछे गया तो यहाँ एक 0 कम करेंगे ना, तो 18, ये क्या है, कितने नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ हम लोगों ने किसके बारे में क्लियर कर लिया भैया, चार्ज के बारे में क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट चार्जेस। प्लीज़ राइट दिस डाउन।